वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप चाह कर भी उसको स्किप नहीं कर सकते। मतलब जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था ना, उसमें जो एग्जाम्पल्स थे, अगर आप चाहो तो उसको स्किप कर दो, चलेगा। बट आज का जो टॉपिक है आप उसको स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ये पूरा कनेक्टेड है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, व्हाट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, व्हाट इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। अब हमें ये तो पता है कि सीक्वेंस क्या होता है, अच्छे से हमने पढ़ लिया है। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब आगे पूरे चैप्टर में ये हमें बार बार यूज हम करने वाले हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ज्यादातर कन्वर्जेंट सीक्वेंस से ही हम डील करेंगे, डाइवर्जेंट भी रहते हैं। नाउ a sequence xn is said to be convergent if limit xn is equal to a छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान रख दो, is equal to finite। मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट फाइनाइट होगी वो सीक्वेंस को बोला जाता है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? सब उसके लिए हमें उसकी nth उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसकी nth टर्म को वो पता होना चाहिए। मतलब xn फॉर्म में हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इतने सारे एग्जांपल्स करके बताए थे कि अगर इस तरीके का सीक्वेंस दिया हुआ है तो आप उसको xn फॉर्म में कैसे लिखोगे, व्हाट विल इट बी, हाउ विल इट बी रिप्रेजेंटेड। अगर ये नहीं पता है तो आप उसकी लिमिट नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। अब सबसे पहले इसको मैं n फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ। इस सीक्वेंस को आई कैन रिप्रेजेंट, जैसे देख रहे हो आप 1 1 1 कांस्टेंट है, मतलब इसको हम ऐसे 1 न्यूमरेटर में कांस्टेंट लिखेंगे। नीचे दिख रहा है यहाँ पर देयर इज नथिंग, देन 2 स्क्वायर एंड देन सो ऑन। तो अगर मैंने इसको लिख दिया 1/2 रेज़ टू पावर n, तो क्या होगा? क्या मुझे फर्स्ट टर्म मिल रही है? चेक करते हैं। n इक्वल टू 1 डालने के बाद में यहाँ पर 1/2 मिलेगा, बट मुझे फर्स्ट पोजीशन पे क्या चाहिए? 1/0। तो हाउ विल आई गेट इट? बस इसको n-1 कर दो, 2 रेज़ टू पावर n-1। अब अगर हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 रेज़ टू 0, मतलब 1/1। तो दिस एंड सो ऑन। मतलब इस सीक्वेंस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में देखा हुआ है, इसकी लिंक आई टिप पर मिल जाएगी आपको। नाउ अब अगर मुझे इसका लिमिट निकालना है, दैट मीन्स मुझे इसकी लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये मत बोलना कि मैम लिमिट कैसे निकालते हैं, ये आप लोग ऑलरेडी 11th-12th में डिटेल में पढ़ चुके हो। मैं डायरेक्टली यहाँ निकालने वाली हूँ। सिर्फ n की वैल्यू हमें यहाँ पे इंफिनिटी पुट करनी होती है, 1/2 रेज़ टू इंफिनिटी, एंड एनीथिंग रेज़ टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी। एंड जब इंफिनिटी डिनोमिनेटर में आता है तो आंसर 0 आता है। दैट मीन्स 1/infinity is always equal to 0। दैट मीन्स अब ये जो नंबर मिला है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिख रहा है हमें फाइनाइट है। 0 इज अ फाइनाइट नंबर, मतलब हमें जो लिमिट मिली है वो फाइनाइट है, एंड इसीलिए जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर इसलिए हो जाते हैं कि अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट दिखता है तो आप लोगों को लगता है कि वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफाइनाइट और फाइनाइट का कन्वर्जेंस के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं है। सीक्वेंस इनफाइनाइट या फाइनाइट कोई भी हो, वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। एज यू कैन सी कि इनफाइनाइट दिख रहा है बट इट इज कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट का अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो कन्वर्ज हो रहा है, सारी चीजें एक तरफ आकर मिल जा रही है, एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है। डाइवर्जेंट का मतलब फैल रही है, पूरी तरीके से बाहर निकल रही है, राइट? तो कॉन्वर्ज हो रही है मतलब ये किसी एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज होगी। दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर ये 0 है मेरा नंबर लाइन पर, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इस सीक्वेंस की सारी वैल्यूज 0 के आसपास में कॉन्वर्ज होगी। जैसे जैसे मेरी वैल्यूज बढ़ती जाएगी तो वो 0 के पास आती जाएगी। ठीक है, वैसे एक और अगर सीक्वेंस हम देखते हैं 1/2, 1/3, ये वाला जो एग्जांपल है ये हम बहुत बार इससे डील करने वाले हैं। नाउ सी वी कैन राइट दिस एज 1/n। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन आप चेक करोगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n, दिस इज इक्वल टू 1/infinity एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इसको हम नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज 0, देन 1/2 मतलब यहाँ पर आता है, देन 1/3
यहाँ पर आएगा एंड सो ऑन। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ते जाएगी तो सारी वैल्यूज एक क्लस्टर की तरह जीरो के पास में जमा होती जाएगी, यहाँ पर आती जाएगी वैल्यूज, राइट। दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज कॉन्वर्ज हो रही है जीरो की तरफ। सो जीरो इज द लिमिट, तो इसको बोला जाता है दिस इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। एंड इसी को दूसरी तरीके से भी ऐसा बोला जाता है दैट द सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। ये दोनों बातें सेम है। अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट फाइनाइट होगी। अब कॉन्वर्जेंट है तो लिमिट फाइनाइट है, तो डाइवर्जेंट है तो क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी लिमिट होगी इनफाइनाइट। तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन बहुत इजी है। अगेन डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट इनफाइनाइट हो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंफिनिटी इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, मतलब प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, अगर दोनों में से कोई भी अगर लिमिट आ रही है कोई सीक्वेंस की देन इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंस n। सो अगर मैंने इसकी लिमिट निकाली इट विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ n, राइट। एंड ये लिमिट आ जाती है इंफिनिटी, इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, राइट। अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस मैंने आपको बताया था इस टाइप का 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। देन हमने देखा था 0 2 0 2 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंसेस है इसको मैंने आपको नाम बताया था ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोला जाता है। बट क्यों बोला जाता है आज हम देखेंगे। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस मतलब वो जो ना तो कॉन्वर्जेंट होता है और ना ही डाइवर्जेंट होता है। कॉन्वर्जेंट मतलब जिसकी लिमिट फाइनाइट हो, डाइवर्जेंट मतलब जिसकी लिमिट इनफाइनाइट हो। अब ऐसे भी कोई सीक्वेंस होते हैं जिनकी लिमिट ना तो फाइनाइट होती है ना तो इनफाइनाइट होती है, मतलब हम उसको एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, अब देखो इसकी लिमिट फाइनाइट भी नहीं है ना ही इसकी लिमिट इनफाइनाइट है। इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू वैल्यूज 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ऐसा कोई वैल्यू है कि जिसपे ये कन्वर्ज हो रही है, मतलब इंफिनिटी पर जब आप जाओगे तो किसी एक पॉइंट पे ये वैल्यूज कन्वर्ज हो रही है क्या, किसी एक पॉइंट पे सारी वैल्यूज आएगी क्या, नहीं आएगी। बिल्कुल यही मेंटेन हो रहा है -1 -1 -1 +1 -1 +1। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस या इस टाइप के सीक्वेंस ना कॉन्वर्जेंट होते हैं और ना डाइवर्जेंट होते हैं, उनको बोला जाता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। नाउ इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक और तरीके से डेफिनेशन लिखी जा सकती है जिसको बोला जाता है एप्सिलॉन एम डेफिनेशन। नाउ दिस डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे के पूरे चैप्टर में हम इसको बार बार यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको इसको रट लेना है, बिल्कुल एकदम बाय हार्ट करके आपको इसको लर्न करना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, एक बार समझाती हूँ आपको व्हाट इज इट। कॉन्वर्जेंट डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर बोला जाता है तो हम इसको एप्सिलॉन एम डेफिनेशन भी बोलते हैं। इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये है लिमिट एक्सएन इक्वल टू एल, ये भी वही चीज है। एंड इसी को ऐसा भी बोला जाता है कि सीक्वेंस एन एक्सएन कॉन्वर्जेस टू एल। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आता है राइट डाउन द एप्सिलॉन एम डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कैसे लिखते हैं। सी अ सीक्वेंस एक्सएन इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट। अब कॉन्वर्जेंट है मतलब वो किसी लिमिट पे कॉन्वर्ज करेगा, उसकी कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट लिमिट है ना। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब डेफिनेशन में एप्सिलॉन एम दोनों आया है, मतलब ये दोनों आपको लिखने हैं, कहीं ना कहीं यूज करने हैं। So what is epsilon? When we talk about epsilon greater than 0, it is some positive number and it is a small number. मतलब positive है पर ऐसा नहीं है कि 100, 200 ऐसा होगा। It is some small value 0 से 1, 0 से 2 के बीच की कोई वैल्यू हम लेते हैं। नॉर्मली हम 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं एप्सिलॉन के लिए, तो 0.1, 0.5 इस टाइप की कोई स्मॉल वैल्यूज होती है पर पॉजिटिव। ठीक है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। मतलब मैंने अगर आपको कोई एप्सिलॉन दिया तो उसके लिए एक कोई पॉजिटिव इंटीजर m जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो m है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है एंड ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इस पे कोई लिमिट नहीं है कि ये छोटी वैल्यू होना चाहिए, बट एप्सिलॉन एक छोटी वैल्यू होती है सच दैट। अब ये दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, एप्सिलॉन के लिए हर एक एप्सिलॉन के लिए एक कोई ना कोई m एग्जिस्ट करेगा, पर किस तरीके से, सच दैट
मॉड ऑफ xn माइनस एल। अब ये एल क्या है, अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कोई लिमिट होगी, तो ये एल उसकी लिमिट हो गई, तो वो जो भी लिमिट होगी दैट थिंग उसका मॉड लेना है हमें xn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये जो वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से छोटी होगी। कौन से एप्सिलॉन से, जो हमने लिया है ये वाला नंबर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। मतलब ये हर एक n के लिए ट्रू नहीं होगा। नॉर्मली n क्या होता है, n की रेंज कहां से कहां तक होती है, n इज आवर नेचुरल नंबर, राइट। बट हम सारे n नहीं लेने वाले, हम वो n लेने वाले हैं जो इस m से बड़े हो। हमारा m अगर जो भी नंबर होगा उससे बड़े वाले m के लिए ये चीज ट्रू होगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो आपको लर्न करनी है। इसको मैं और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मेरा सीक्वेंस xn है 1/n, ठीक है, या 1/5n प्लस 3 मान लो। दिस इज माई सीक्वेंस एंड सपोज इट्स लिमिट इज 2। ये है नहीं, एक्चुअल में ये इसकी लिमिट नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। नाउ इसको अगर मुझे लिखना है इन द एप्सिलॉन डेफिनेशन, तो एप्सिलॉन m डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन हमेशा फिक्स होती है। क्या डेफिनेशन है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। ये लाइन जो है ये हर एक, ये लिमिट कुछ भी हो, कोई भी सीक्वेंस हो आपका, कोई भी लिमिट हो, ये लाइन फिक्स होगी। चेंज कहां पर होता है, नेक्स्ट लाइन में। सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस एल। अब xn मतलब ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ लिखनी होती है 1/5n प्लस 3, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में उसको आपको माइनस करनी है। सो 5n प्लस 3 माइनस 2, ठीक है, लेस देन। ये जो मॉड होगा ये लेस देन क्या होगा, जो भी आपने एप्सिलॉन लिया हुआ है वो एप्सिलॉन। एंड ये चीज किसके लिए ट्रू होगी, इट विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर ऑल n, ओनली वही n जो m से बड़े है, ग्रेटर देन m, इस m से बड़े, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आई टेक द सीक्वेंस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 raised to power n अपॉन n प्लस 5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। आई एम टेलिंग यू अगेन, ये इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन m डेफिनेशन में अगर इसी चीज को लिखना है तो हाउ विल आई राइट इट, आई विल राइट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव इंटीजर m। ये लाइन फिक्स होती है हर एक में, चेंज कहां पर आता है, यहाँ पर। सच दैट क्या, कुछ तो भी मॉड, किसका मॉड, ये जो सीक्वेंस है वो माइनस उसकी जो लिमिट है वो, दैट मीन्स 2 raised to n अपॉन n प्लस 5 माइनस 16, ठीक है। ये बस चेंज इतना होगा। अगेन ये चीज किससे लेस होगी, लेस देन ये वाला एप्सिलॉन। एंड ये चीज किसके लिए ट्रू होगी, दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर एनी काइंड ऑफ लिमिट। अब इसको उल्टे तरीके से एक बार ट्राई करके देखते हैं। मतलब अगर मैंने डेफिनेशन इस तरीके से लिखी है, अब यहाँ पर आपको एप्सिलॉन m डेफिनेशन दी हुई है, इसको लिमिट फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है। इससे समझ में आ रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, इसको आप लिमिट फॉर्म में कैसे लिखोगे। आपको पता है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये जो टर्म होती है पहली वाली वो होती है सीक्वेंस, दैट मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे log ऑफ n प्लस 1, एंड ये जो माइनस के बाद वाली टर्म होती है वो होती है उसकी लिमिट, दैट मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस। तो बोथ द वेज यू शुड बी एबल टू राइट। अगर लिमिट दी है तो उसको एप्सिलॉन m में लिखना, एप्सिलॉन m डेफिनेशन में लिखने आना चाहिए आपको, और अगर एप्सिलॉन m की डेफिनेशन दी हुई है तो यू शुड बी एबल टू राइट इन द लिमिट फॉर्म। ये दोनों चीजें एक ही है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी, ये जो एप्सिलॉन m डेफिनेशन है ये एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। ये लिखते तो हम ऐसा है, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको समझाने वाली हूँ। वो वीडियो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बिकॉज वो आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला। इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। अगर आपको नॉलेज चाहिए कि ये एग्जैक्टली होता क्या है एप्सिलॉन m क्या है, क्यों ये डेफिनेशन है, किस तरीके से डेफिनेशन बनी है, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करोगे। अदरवाइज यू कैन स्किप इट, एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग।